तुम्हारा वक्त खराब नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अब बातें तुम्हारे बारे में शुरू हो गई हैं। अब ईर्ष्या करना सब शुरू कर दिए हैं तुमसे। तुमसे उम्र में बहुत बड़े लोग अब जाकर तुमसे तुलना करना शुरू कर दिए हैं। इसका मतलब पता है क्या है? कि उन्हें विश्वास है कि तुम आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकते हो, और तुमसे तुलना कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तुम्हें अपने दिल में अपने से बेहतर मानते हैं। वरना जो कोई नीचे होता तो उससे तुलना की ही नहीं जाती। जब कोई समान या फिर ऊपर होता है ना, तभी उससे तुलना होती है। तुलना हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तो उस अच्छाई को छोड़ना मत। तुमने कहा, तुमने सोचा, तुमने पुकारा, बुलाया, मैं आ गया। पर मैं हमेशा चित्र के रूप में आऊं ये जरूरी तो नहीं। मैं मेरी उदी के रूप में आ सकता हूँ, मैं फूल के रूप में आ सकता हूँ, मैं पंछियों के रूप में आ सकता हूँ, मैं सूर्य की पहली किरणों के साथ आ सकता हूँ, और ढलते हुए सूर्य में भी तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ। तुम मुझे पुकारो और उसी वक्त कोई तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ले आए तो उस रूप में भी मैं आ सकता हूँ। सब मेरे रूप हैं। तुम मत सोचना कि ये 2 4 5 तरीके हैं मेरे, नहीं। तुमने जब जब पुकारा है मैं तब तब आया हूँ, हर बार आया हूँ। ये अलग बात है कि तुम मेरे आने का मतलब मेरे चित्र, मेरे स्वरूप, या बहुत से बहुत मेरी ऊदी को ही समझते हो। उससे भी बढ़कर हूं मैं। मेरा कोई आकार है तो कोई आकार नहीं भी है। इसलिए तुम उन चीजों में मत फंसो। बस विश्वास रखो, तुमने बुलाया और मैं आया। तुम्हारा पहले विश्वास था ना कि बुरे से बुरे इंसान को प्यार और अच्छाई के साथ बदला जा सकता है। तुम्हारा ये विश्वास कायम कर देने के लिए ही ये चीजें तुम्हारे साथ हो रही हैं। क्योंकि तुम्हारी अच्छाई ही बुरे लोगों को अच्छाई की ओर परिवर्तित कर देगी, उनका झुकाव आध्यात्म की ओर कर देगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अच्छाई। और जहां जो ये कहते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और फिर भी वो बुरे लोगों को अच्छे में परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं ना, तो वहां वो सिर्फ अपनी अच्छाई का बखान कर रहे हैं, पर पूरा सच तुम्हें बता ही नहीं रहे हैं, जिसमें सबूरी ही नहीं है। जो किसी को अपशब्द बोलता जाए, फिर चाहे वो कितनी भी सच क्यों ना कह रहा हो, तो वैसे में सामने वाले इंसान को समझा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत सच्चे होते हैं, मेरे बच्चे बहुत सच्चे होते हैं, पर उनके बात करने का तरीका इतना खराब होता है, शब्दों का चयन इतना कठोर, इतना खराब होता है ना, कि वो सामने वाले के हृदय को झकझोर कर रख दे, और फिर कहीं और की बात कहीं और चली जाती है, और फिर बस एक दूसरे को दुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान ये भूल जाते हैं कि अगर सामने वाले की भी हार होगी ना, तो उसमें भी उनकी खुद की भी हार होगी। हारेगा तो पूरा परिवार और जीतेगा तो भी पूरा परिवार। फिर भी अपना अहंकार, अपना घमंड कुछ लोग आगे रख जाते हैं, और ये सारी कहानी शुरू होती है कड़वे बोल से। इसलिए मैं कहता हूं, बेहतर रहे कि चुप रह लो, और अगर जवाब देना है तो दो, अपनी बात बिल्कुल रखो, रखना भी चाहिए, स्वाभिमानी बनो, ये तो मैं कहता हूं। लेकिन शब्दों के चयन जरा सोच समझ कर करो। कोई गाली दे, ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं वैसे बच्चों को फिर डांट लगा दूं, मुझे वैसे शब्द नहीं पसंद। किसी का अनादर मत करो, सिर्फ अपनी बात रखो, अपने आप को बचाओ, पर अपने आप को बचाने के चक्कर में किसी का अनादर मत करो, किसी के लिए झूठ मत बोलो, किसी को अपमानित मत करो। बस इस बात का ध्यान रखो। और एक बात कहूं, मुझे पता है कुछ काम तुम चोरी छुपे क्यों कर रहे हो, इसलिए ताकि तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहे। लेकिन जो ये तुम छिप छिपा कर रहे हो ये गलत नहीं है, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन एकदम सोच समझ कर करना। छुप छुपा कर अगर किसी को दे रहे हो ताकि वो तुम्हारे परिवार को सहायता पहुंचाते रहे, कुछ भी दे रहे हो ना, तो उसकी संख्या सोच समझ कर देना। कुछ लोगों की जितनी हैसियत है, अगर उससे ज्यादा तुमने देने की कोशिश की
तो शायद वो उसे बर्दाश्त ना कर पाए और तुमसे और मांगना शुरू करें। तुम इस बार बस सोच लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है और अपनी बात एकदम रखो। तो फिर देखना सामने वाले भी तुम्हारे सहायता पहुंचाने जरूर आएंगे। जरूरत से ज्यादा चीजें भी मत दो जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो उनके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। इस बात को समझो। जैसे कुछ लोगों को अगर एक दिन का खर्च जितना है ना, अगर उससे दोगुना या तिगुना दे दोगे तो संभव है कि बचे हुए पैसे के साथ वो नशा कर सकते हैं। तो तुमने तो अच्छी नीयत से दिया, पर देखो वो बर्बादी हो गई। इसलिए कुछ लोग संभालने में अयोग्य हैं और इसलिए उन्हें सिर्फ उतना ही दो जितना उन्हें जरूरी है, उससे ज्यादा वो संभाल नहीं पाएंगे। मेरी इस बात का विशेष ध्यान रखना। और सब आएंगे, सब तुम्हें सहायता पहुंचाएंगे। बस ये बातें कही जा रही हैं, तुम गुस्साना मत, आराम से शांत दिमाग से काम लेना। मैं बताऊंगा क्या कहना है और कैसे बुलाना है। सब आएंगे। खुश रहो।